गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग दोस्तों वर्ब की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें ये वर्ब का 7th वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोग वर्ब के 6 वीडियो लेक्चर को पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों यानी कि 6 वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्फिनेटिव को पढ़ रहे हैं। कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों इन्फिनेटिव के फर्स्ट पार्ट को देखा था, जो 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों बेयर इन्फिनेटिव को पढ़ेंगे, जो विदाउट टू का यूज होता है। बेयर इन्फिनेटिव का यूज कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। बेयर इन्फिनेटिव, वी डोंट यूज टू आफ्टर द फॉलोइंग ऑक्सिलरी वर्ब। कुछ ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब हैं दोस्तों जिनके बाद हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। इनके बाद हम लोग सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों, कभी भी हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। ही कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। ही कैन गो, वो जा सकता है। इसके बाद हम लोग दोस्तों सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट यूज इसका देखते हैं। इन्फिनेटिव टू इज यूज्ड आफ्टर आर्ट एंड नीड। नीड और आर्ट के बाद दोस्तों हम लोग टू का यूज करते हैं, जैसे आर्ट टू, नीड टू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही यूज टू गो, दे आर्ट टू हेल्प हिम। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों आफ्टर सर्टेन वर्ब, कुछ ऐसे निश्चित वर्ड हैं। वो कौन कौन से वर्ब हैं, जैसे बिड, लेट, मेक, डेयर नॉट, नीड नॉट, सी, हियर, बिहोल्ड, नो, वॉच। वी यूज्ड बेयर इन्फिनेटिव। ये जो सारे वर्ड दिए गए हैं, इनके बाद हम लोग कभी टू का यूज नहीं करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, यानी कि विदाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वो कौन कौन से वर्ब है देखिए दोस्तों, लेट हिम सिट हियर। लेट के बाद कभी भी टू का यूज नहीं होता है। लेट हिम सिट हियर, उसे वहाँ बैठने दो। ही लेट मी गो होम, वह मुझे घर जाने देता है। बिड हिम गो देयर, रोको उसको वहाँ जाने से। यू नीड नॉट डू इट, तुम्हें इसे करने की ज़रूरत नहीं है। ही डेयर नॉट कम हियर, वह यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। लेकिन ये दोस्तों एक्टिव है, ये एक्टिव फॉर्म में दिया है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में करेंगे, तब हम वहाँ हम टू का यूज करेंगे। देखिए, आई वाज मेड टू रन, मैं यानी कि किसी के द्वारा मुझे दौड़ाया गया। आई वाज मेड टू रन, एक्टिव वॉइस में नहीं होगा, लेकिन इन सब का लेट के बाद हम लोग जनरल दोस्तों टू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, तब वहाँ पे टू का यूज होता है। इसके लिए इसको हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे वहाँ इसको देखेंगे दोस्तों, इसका रूल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इन पैसिव वी कैन यूज टू। पैसिव फॉर्म में जब हम इसको पैसिव बनाएंगे, तब हम वहाँ टू का प्रयोग कैसे करते हैं देखिए। आई हर्ड हिम क्राई, ये एक्टिव फॉर्म में है। आई सा हिम डू इट, आई बेड हिम गो देयर, ये एक्टिव फॉर्म है। लेकिन इसी का जब हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे, तब वहाँ पे हम लोग टू का यूज करेंगे। देखिए, ही वॉज सीन टू राइट ए लेटर, वह देखा गया, कैसे देखा गया, पत्र लिखते समय। देखिए, ही वॉज सीन, वह देखा गया, टू राइट ए लेटर, एक पत्र लिखने के लिए। ही वॉज लेट टू गो, ये पैसिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे लेट के साथ टू का प्रयोग होगा। अगर ये एक्टिव फॉर्म में होता तो लेट के बाद टू का यूज नहीं होता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूज। इन्फिनेटिव टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर सम फॉलोइंग फ्रेज। कुछ ऐसे फ्रेज हैं दोस्तों जिनके बाद हम कभी टू का नहीं यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव यानी कि टू
बेयर इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कभी हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। वो कौन कौन से फ्रेज हैं आइए देखते हैं दोस्तों। हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रादर, रादर देन, सूनर देन, हैड बेटर, वुड, सूनर देन, ये पेयर में आते हैं दोस्तों। डू एवरीथिंग बट, डू नथिंग बट, डू एनीथिंग बट। इसके बाद कभी भी हम लोग दोस्तों टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नहीं यूज करते हैं, डायरेक्ट हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल इसका देखते हैं। आई वुड रेदर डाई देन बेग, मतलब कि मैं मर जाना पसंद करूँगा अपेक्षा की भीख मांगने के। ही रिजाइंड रादर देन बेग टू मर्सी, वह रिजाइन दे दिया अपेक्षा की दया मांगने की। ही डिड एवरीथिंग बट स्टडी, वह पढ़ाई करने के अलावा मतलब सब कुछ किया, पढ़ाई नहीं किया। दे हैड रेदर प्ले क्रिकेट देन स्विम, वह स्विमिंग से अच्छा पसंद करते हैं क्या चीज़, क्रिकेट खेलना। ही डज नथिंग बट प्ले, वह कुछ नहीं किया खेलने के सिवाय। सी डज एनीथिंग, वह सब कुछ भी कर सकती है बट टॉक, लेकिन बात नहीं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका यूज हुआ है, इसके बाद हम लोग टू का नहीं यूज करते हैं, डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं यानी कि बेयर इन्फिनिटिव। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट यूज इसका देखेंगे। हाउ, वाट, वेयर, व्हेन, विच। जब हम लोग इसका सेंटेंस में यूज करते हैं हाउ, वाट, वेयर, व्हेन, विच, उसके बाद हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं यानी कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए इन सब के बाद प्लस इन्फिनिटिव का यूज होता है। कैसे यूज होता है एग्जांपल देखिए। सी लर्नड वेयर टू गो फॉर गाइडेंस, उसको पता है यानी कि वो सीख चुकी है कि गाइडेंस के लिए कहाँ जाना है। सी लर्नड वेयर टू गो फॉर गाइडेंस, यहाँ टू, यहाँ देखिए वेयर के बाद टू का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये रूल है दोस्तों। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मुझे पता है, क्या पता है कि इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाए। यहाँ देखिए हाउ के बाद टू का यूज हुआ है। आई कैन नॉट थिंक, मैं सोच नहीं सकता, वाट टू डू, क्या करना है। वाट के बाद देखिए टू का प्रयोग किया गया है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अब कुछ ऐसे वर्ब हैं दोस्तों जिनके बाद हम कभी टू का यूज नहीं करते हैं यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। देखिए एग्री, आस्क, अटेम्प्ट, केयर, डिसाइड, डिमांड, फेल, फॉरगेट, होप, आफ्टर, प्ले, प्रिपेयर्ड, प्रिटेंड, प्रॉमिस, प्रूव, रिफ्यूज। इनके बाद इनके बाद इन्फिनिटिव टू का यूज होगा। हम बोल दिए कि इन्फिनिटिव यानी बेयर इन्फिनिटिव का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इन सारे वर्ड के बाद इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। ही एग्री टू वेट, वह इंतज़ार करने के लिए सहमत है। जो ये सारे वर्ड दिए गए इनके बाद हम लोग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्री दिया है, ही एग्री टू वेट, वह इंतज़ार करने के लिए सहमत है। सी फेल्ड टू डू इट, वह असफल हो गई इसे करने के लिए। ही प्रॉमिस्ड टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, वह प्रॉमिस किया क्या करने के लिए, टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, मतलब मेरी समस्याओं को हल करने के लिए प्रॉमिस किया। देखिए प्रॉमिस के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ही रिफ्यूज्ड टू गो देयर, वह वहाँ जाने से इनकार कर दिया। ही फॉरगॉट टू गो होम, वह भूल गया, क्या भूल गया, घर जाना। इन सारे वर्ड के बाद टू का यूज हुआ है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एडवाइज, अलाउ, इनकरेज, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल, अर्ज। इनके बाद हम लोग दोस्तों टू का यूज करते हैं, लेकिन इसके बाद पहले
ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस इन्फिनेटिव यानी कि टू का यूज होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके बाद तुरंत टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है। इन सारे वर्ड के बाद जो दिया है एडवाइज, अलाउ, इनकरेज, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल, अर्ज, इन सारे वर्ड के बाद पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद तब हम लोग इन्फिनेटिव यानी टू के वर्ब के टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, ये सारे वर्ड हैं प्लस ऑब्जेक्ट हैं प्लस इन्फिनेटिव यानी टू का वर्ब फर्स्ट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिसाइडेड मी, ही एडवाइज मी टू टेक रेस्ट। ही एडवाइज, यहाँ पे ये वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टू टेक रेस्ट, यहाँ टू टेक यानी कि ये इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पहले यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट का वर्ब का यूज होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का, उसके बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही ऑर्डर हिम, ही ऑर्डर्ड हिम, उसने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, टू रीड द बुक, वह उसको ऑर्डर किया पुस्तक पढ़ने के लिए। यहाँ पे पहले ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट हिम दिया है, उसके बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ दोस्तों इन्फिनेटिव ख़त्म हो गया, दोनों पार्ट इन्फिनेटिव के टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और बेयर इन्फिनेटिव यानी कि विदाउट टू ख़त्म हो चुका। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।